प्यारे बच्चों, कक्षा 8 का पाठ 6 दहन और ज्वाला कार्य पुस्तिका के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक हम भाग 1 में कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 10 से शुरू करते हैं पार्ट 2 में। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाओ और इसके विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करो। तो बच्चों, हमने इसमें चित्र बनाना है मोमबत्ती की ज्वाला का। अंदर से सबसे पहला क्षेत्र दिखाना है, आंतरिक क्षेत्र काला है, सबसे कम गर्म है। फिर मध्य भाग है पीला, जो कम गर्म क्षेत्र है, और सबसे बाहर का बाह्य क्षेत्र है नीला, जो सबसे गर्म भाग है। अगला प्रश्न है बच्चों इसका, मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करो। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र पीले से मिलान करेंगे, सबसे गर्म भाग। आंशिक दहन का मध्य भाग नीला होता है और ये कम गर्म है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है काला और यह सबसे कम गर्म है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु सभी सस्ते ईंधन आदर्श ईंधन नहीं माने जा सकते, ऐसा क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर है, आदर्श ईंधन में जो है सस्ता होने के अतिरिक्त और गुण भी होने चाहिए, अन्य वो भी आवश्यक है उसमें। जैसे कि आदर्श ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है, कोई 3 कारण लिखो। तो बच्चों, लकड़ी को जो है जलाने में सबसे बड़ी मात्रा में तो धुआं उत्पन्न होता है, जो कि रोग कारक है। दूसरा इसका है कारण कि वृक्षों की जो कटाई है वो वन उन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। नंबर 3 है इसका, वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, कारण बताओ। कारण बताओ का ए भाग है, कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो इसका उत्तर लिखो बच्चों, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा बनाते हैं। वह पार्ट है बच्चों इसका, लकड़ी और कोयला व पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती हैं। तो इसका कारण है बच्चों कि लकड़ी और कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ये ईंधन और बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सहभाग है इसका, मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल और पेट्रोल का स्थान ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में करती है और सीएनजी एक अधिक अच्छा ईंधन है, इसलिए यह जो है अब डीजल और पेट्रोल का स्थान ले रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, द भाग, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें सुलगते या जलते कोयले की आग हो, क्योंकि बच्चों इसमें उस कमरे में उसमें अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है और यह गैस जो है वह अत्यंत विषैली गैस है और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है बच्चों, यह भाग, कागज को जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। तो बच्चों, कागज में अपूर्ण दहन होता है जिसके कारण पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे खुरदरी सतह पर रगड़ना पड़ता है, इसका कारण बताओ। तो बच्चों, इसका कारण है क्योंकि इसमें घर्षण के कारण लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है और माचिस की तीली के सीले पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है, जबकि लैंप में जलने पर पीली ज्वाला देता है। तो बच्चों, बत्ती वाले स्टोव में पूर्ण दहन होता है, उससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, जबकि लैंप में अपूर्ण दहन के कारण पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सही एवं गलत गलत कथनों को सही करके लिखो। तो कथन ए है हमारा,
ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर धाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता है। तो बच्चों यह गलत है। जो जिस दाब पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसका कहते हैं ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर धाह्य पदार्थ आग पकड़ता है। वह भाग है इसका ज्वाला या लो वह दीप्त क्षेत्र है जिसमें धाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बच्चों यह बिल्कुल सत्य है, सही है यह कथन। तो स भाग है कोयले और डीजल और पेट्रोल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों यह भी सही बात है। अगला द भाग है अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है। बच्चों यह कथन गलत है। यह जो है मृदा के लिए और भवनों के लिए अम्ल वर्षा हानिकारक होती है। यह भाग है विद्युत उपकरण एवं तेलों में लगी आग नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। नहीं बच्चों, इसके लिए जल का उपयोग कभी नहीं किया जाता। इसके लिए जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कोयले के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह बिल्कुल सही है। जब हम उसको कोयले को अपर्याप्त वायु मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पौधाघर प्रभाव के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघल जाती है। यह बिल्कुल सही है बच्चों। पौधाघर प्रभाव के कारण ही जो ध्रुवीय बर्फ है वो अधिक मात्रा में पिघल रही है। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करो। तो निम्न में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो बच्चों जो ज्वलन ताप है पेट्रोल का है, सबसे कम है। तो इसका उत्तर हुआ क्या? निम्न पदार्थों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हुआ बच्चों ख, क्योंकि हाइड्रोजन का एलपीजी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोयला गैस में से हाइड्रोजन का कैलोरी मान जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा इसका सहभाग, प्राकृतिक ठोस ईंधन कौन सा है? तो बच्चों इसका उत्तर है कोयला, क्योंकि ये प्राकृतिक ठोस ईंधन है। तो इसका उत्तर हुआ क्या? निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा? तो बच्चों इसका उत्तर है बायोगैस, यानी इसका उत्तर है घ। अम्लीय वर्षा में निम्न में किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण बच्चों। तो इसका उत्तर हुआ ग। तो बच्चों इसी के साथ हमारा दहन और ज्वाला का कार्य पुस्तिका का पाठ 6 का अभ्यास पूर्ण होता है। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें और याद करें।